इस तफ़्फ़ुन ज़दा माहौल में जिसके कुछ जिम्मेदार भी स्टेज पर बैठे हुए हैं, उंगलियां कलम हुई। अली का ये टाइटल देखा और कलम के नीचे मुझे वो पोरों से निकलता हुआ खून नजर आया। यहाँ ये मेरे लेफ्ट साइड पे इंतहाई मोतबर नाम है या ज़मीर, उसको सरे बाजार मारा जाता है, यहाँ लोगों को गुंग किया जाता है। और इन तमाम के बावजूद अगर सिर्फ अली की उंगलियां ही कलम है तो ये मुबारकबाद का मुस्तहिक। पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म के सहाफ़ी, कच्चे के डाकुओं पे बड़ी तफसील से उसने लिखा है कि कच्चे के डाकू किस तरह आते हैं, किस तरह जाते हैं। इसको बखूबी इल्म है कि इस पक्के के अंदर भी डाकू मौजूद। क्यों मुझे एहसास होता है कि ये मेरे नहीं, घर के दरबानों को जब भी देखता हूँ गौर से। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिन्हें सियासत नहीं छोड़नी चाहिए वो छोड़ रहे हैं और जिन्हें छोड़नी चाहिए वो छोड़ नहीं रहे। इस तफ़्फ़ुन ज़दा माहौल में जिसके कुछ जिम्मेदार भी स्टेज पर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। उंगलियां कलम हुई। मैंने ये अभी अली का ये टाइटल देखा और कलम के नीचे मुझे वो पोरों से निकलता हुआ खून नजर आया। तो ये क्योंकि मुझसे एक पहले की जनरेशन है तो यकीन मानिए यहाँ सिर्फ उंगलियां कलम नहीं होती, यहाँ लहजे कलम होते हैं, यहाँ सोचें मसलूब होती हैं, यहाँ ख़याल को बांदी बनाया जाता है। यहाँ ये मेरे लेफ़्ट साइड पे एक इंतहाई मोतबर नाम है या ज़मीर, उसको सरे बाज़ार मारा जाता है, यहाँ लोगों को गुंग किया जाता है। और इन तमाम के बावजूद अगर सिर्फ अली की उंगलियां ही कलम हैं तो ये मुबारकबाद का मुस्तहिक। मेरा जो सबसे करीबी और अजीज़ दोस्त है इस हाल में बैठे और बंदे को पता है, उनका नाम मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब है। और जिस शुस्तगी से और जिस नफासत से, ये उनका हक है, वो अपने मौक़िफ़ को टेलीविज़न या बाकी चैनल्स पे दोहराते हैं, उससे कम से कम मैं एक चीज़ का नतीजा अख़ज़ करता हूँ। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म के सहाफ़ी हैं। एक तो बाकायदा सहाफ़ी हैं और दूसरा मैंने उस दिन लिखा कुछ लोग पेशे पे बैठे हुए सहाफ़ी। इसी तरह सियासत के अंदर जनाब मुज़म्मल सोहरावर्दी साहब को खुश आमदीद। इसी तरह सियासत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चीखो पुकार, शोर शराबे और गुल से अपनी बात धौंस धांधली से मनाने की कोशिश की, मगर उसमें एक आवाज़ मलक अहमद की ऐसी थी जिसने तहम्मुल और सुकून के साथ अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाया। इसी किताब के सफ़ा नंबर 302 पे अली अहमद ढिल्लों ने एक कॉलम लिखा है, रियासत के अंदर रियासत। कच्चे का इलाका है और मैं हंसते हुए उस कॉलम को पढ़ के सोच रहा था कि कच्चे के डाकुओं पे तो अली अहमद ने लिख दिया है, पक्के के डाकुओं पे पता नहीं है कब लिखे। कच्चे के डाकुओं पे बड़ी तफसील से उसने लिखा है कि कच्चे के डाकू किस तरह आते हैं, किस तरह जाते हैं। इसको बखूबी इल्म है कि इस पक्के के अंदर भी डाकू मौजूद हैं और आपकी मर्ज़ी के बगैर आपसे आपका सब कुछ लेके जाने पे बज़िद और तुले हुए हैं। रही बात सहाफ़त की, एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, मेरा एक शेर है कि क्यों मुझे एहसास होता है कि ये मेरे नहीं, क्यों मुझे एहसास होता है कि ये मेरे नहीं, घर के दरबानों को जब भी देखता हूँ गौर से। सहाफ़त इस वक्त यकीन मानिए हम जिस परेशानी से, जिस मुसीबत से और जिन पाबंदियों से गुज़र रहे हैं, अल्लाह जानता है 25-26 साल के मेरे कैरियर में ना तो मैंने पहले कभी देखा ना पहले सुना। अली अहमद ढिल्लों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि अली अहमद ढिल्लों एक बाकायदा सहाफ़ी है जो कि पेशे पे नहीं बैठे। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिन्हें सियासत नहीं छोड़नी चाहिए वो छोड़ रहे हैं और जिन्हें छोड़नी चाहिए वो छोड़ नहीं रहे। पहली बात।
اب دوسری بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے فرمایا نہیں جی نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں جی، مجھے بات کا جواب دینے دیجیے. وہ میرے سے پہلے باری لے چکے ہیں نا، اور وہ ہمیشہ یہی باری لیتے ہیں اس ملک کے اندر. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیشہ یہی باری لیتے ہیں. میں صرف اتنی گزارش کریں. تھینک یو ویری مچ. میں صرف آخری بات یہ کروں گا کہ ملک صاحب 3 ورڈز ہوں یا 4 ورڈز ہوں، جو بھی میں نے سرخی نکالی یا لکھی میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنلزم بادشاہوں یا اس ملک کی طاقتور اشرافیہ کے ساتھ چلنے کا نام نہیں. یہ ہر اس غریب کی آواز ہے جس کی آواز ان لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی. اور آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. باقی آپ کی مہربانی، آپ ٹی وی پروگرامز میں مجھے عمران خان کا ترجمان کہنے پہ تلے ہوئے تھے، تو میں اس کو مانتا ہوں. لیکن آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ بیک وقت 2 جماعتوں کے ترجمان ہیں. ایک جماعت مسلم لیگ نون ہے اور دوسری بھی مسلم لیگ نون ہے.